the guru of automation. So I would welcome Mr. Ashfaq Mushtaq Sab on the stage, sir. अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब दोस्त खैरियत से हैं। बात हो रही थी ऑटोमेशन की कि ऑटोमेशन का दौर है, 21st सेंचुरी है। और कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, और वो आके मुझे कहते हैं कि भाई आप तो एआई जनरेटेड कंटेंट बड़ा लगा रहे होते हैं। मैंने कहा जी अगर इस दौर में भी खुद से काम करना है तो फ़ायदा, तो जो काम हम अगर ऑटोमेट कर सकते हैं उसको खुद से करने की क्या ज़रूरत है, हम उस काम को क्यों करें। अब जैसे अभी रिजवान जो मेरे से पहले यहाँ पर आए थे, ये बात कर रहे थे कि इतनी साइट्स की आउटरीच करनी हो 20,000 की 30,000 की, तो इसमें इस वक्त सारी जो आउटरीच वाली चीज़ों को तो सब समझते हैं कि आउटरीच करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है और कितना टाइम लगता है। कोई एक ऐसा बंदा जिसने कहा जी मैंने बड़ी फास्ट वेंडर आउटरीच की थी, तो अगर 100 रिकॉर्ड्स को बेस बनाए तो वो कितना टाइम लेगी, कुछ बता सकते हैं आप? किसी के पास कोई नंबर है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा? नो वन। अच्छा, वेंडर आउटरीच का अंदाज़ा चूँकि सबको है, अब मेरी स्क्रीन जैसे ही ऑन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऑटोमेशन में क्या क्या पॉसिबल है। इस वक्त चूँकि हम GBOB के इवेंट में बैठे मौजूद हैं और सारे हाज़रीन ही GBOB के हैं जो सक्सेसफुल लर्नर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी कोई टिप्स, ऐसी एडवाइसेस दें जिससे आप अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकें। अब आप वो लोग नहीं हैं जो ये कहें कि क्या GBOB से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमा लिए हैं, आपने टेस्ट कर लिया है। अब आपका बिलीफ है, यकीन है कि जब बाकी GBOB से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो अब GBOB से जो पैसे कमाए जा सकते हैं उसके लिए हमने एक ऑटोमेशन की है। क्योंकि क्लासेस में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात देखने में आई थी वो ये देखने में आई कि लोग वेंडर आउटरीच ही नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं, उसकी एक बड़ी रीज़न क्या है, ये बातें मैं साथ साथ करता रहूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप में से जिन लोगों के पास अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल में ईमेल कॉन्फ़िगर है, वो इस QR कोड को स्कैन करें और फॉर्म एक फिल कर दें। जो इस वक्त लाइव डेमो सेशन का पार्ट बनना चाहता है, इसको फिल कर दें। वो जो वेंडर आउटरीच को समझते हैं, इंटरनेट मौजूद है, मोबाइल में ईमेल है, जो ईमेल की ऑटोमेशन देखना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं साथ साथ, जब तक आप लोग ये फॉर्म फिल करते हैं। अब वेंडर आउटरीच में मसला क्या आता है, बहुत सारे लोगों को मसला ये है, कहते हैं जी क्लाइंट को ईमेल करनी है या वेंडर को ईमेल करनी है, इंग्लिश में है, रोमन उर्दू में नहीं कर सकते, उर्दू टेक्स्ट में नहीं कर सकते, वॉइस मैसेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक ईमेल यानी कि एक टेक्स्ट बनाया जाता है। ChatGPT से कहा जाता है कि भाई ये मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल बना के दो, कॉपी किया, पेस्ट किया। और इसमें एक कबाहत ये भी है कि कॉपी पेस्ट करने में भी मसला है। हमें कॉपी पेस्ट करने में मसला ये है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। ChatGPT पे हमने ईमान ले आए हैं और हमने कहा जी जो ChatGPT ने लिख के दिया, गुरु इज़ ऑलवेज ट्रू, जो लिखा सही लिखा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, छापा लगाया। और ChatGPT के नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स, और इसके साथ साथ उसमें प्लेस होल्डर्स भी होते हैं जो कि आप लोगों को रिपीट फिल करने होते हैं, जो कि आपने नहीं किए। अब जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने अगर इसको कर दिया है फिल, ठीक हो गया। इनमें से कुछ लोगों ने, ये 5-6 लोग मुसलसल फिल करते जा रहे हैं और ये डाटा मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गया जो लोग आप दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक वेंडर ट्रीट करता हूँ कि आप लोग मेरे वेंडर्स हैं और मेरे पास ये डाटा है। क्योंकि जब भी आप वेंडर की आउटरीच करेंगे तो आपके पास ये डाटा होना ज़रूरी है। ईमेल होगी, वेबसाइट का नेम होगा और निश होगी। तो आप इन लोगों का अब ईमेल करने वाले हैं हम। अब ये ईमेल हम ऑटोमेटिकली इनको एक सेंड करते हैं और ये देखिएगा अब आप लोगों के पास ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे आपके पास ईमेल्स आती हैं तो आप ज़रा बताइएगा भी। ये जो सबसे पहले साहब थे उनको ईमेल चली गई होगी, दूसरे साहब को भी ईमेल चली गई, तीसरे साहब को भी ईमेल चली गई, चौथे साहब को भी जिन्होंने फिल किया था। जिस तरतीब से मेरे पास डाटा था उस हिसाब से ये ईमेल्स जाना शुरू हो गई हैं। ये फ्लो देखते जाएं। अब आपके पास ईमेल्स आ गई हैं और लोग कौन से हैं, ये जी 5 लोग हैं। इस वक्त मैंने 5 लोगों को ईमेल्स कर दी हैं। सबसे पहले थे कॉन्टैक्ट अदनान अहमद। इन 5 लोगों को ईमेल्स चली गई हैं और यहाँ पे इनका स्टेटस भी अपडेट हो गया। सिर्फ काम ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, शीटें भी अपडेट हो रही हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा बॉट जो है वो कर क्या रहा है। अब आपको मैं ईमेल का सैंपल भी दिखाता हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं आपको सबको सेटअप करता हूँ। जिन लोगों को ईमेल्स आ गई हैं
वो ईमेल्स को एक दफ़ा ज़रा देख लें और उसको वेंडर समझ के रिप्लाई कर दें। आपका रिप्लाई क्या हो सकता है? वेंडर क्या रिप्लाई करता है? फर्स्ट ऑफर भेजता है जी कि मेरी साइट का पर प्राइस रेट ये है, आप ऐसे की कोई रेट वगैरह इसको कोट कर दीजिए और मैं इसको बाकी सेटअप करता हूँ। लीजिए ये ईमेल्स वगैरह, ये 5 लोगों को जो ईमेल गई थी, इनमें से मैं एक ईमेल ओपन करता हूँ। ये अदनान टेक बुलियन की इन्होंने साइट यहाँ पे लिखी थी, ये उनकी ईमेल भी आ गई। ईमेल गई थी जी, हाय टेक बुलियन, आई एम अशफाक फ्रॉम BOC, आई हैव बीन रीडिंग योर कवरेज। आपकी जो भी साइट की निश आपने मेंशन की होती है उसी के मुताबिक आपको एक कस्टमाइज ईमेल भेजेगा और आपको कहेगा अपनी AI का कंटेंट लिखा है, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे कि मैं आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लगा सकूँ। ये ईमेल हर दफ़ा यूनिक जाएगी, पर्सनलाइज जाएगी उसके कंटेंट से रिलेटेड और अटैम्प्ट करेगा कि आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट लगाने का मौका मिल जाए। अदनान ने मैसेज में जवाब दिया, येस श्योर बट आई चार्ज फॉर गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलोइंग $10,000। चले, नो इशू, मेरा प्राइस से कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि मैं प्राइसेस देखूंगा नहीं। मैं अब अपना नेक्स्ट सिस्टम रन करने लगा हूं जो कि ईमेल्स को चेक करेगा कि ईमेल का रिस्पॉन्स आया है और उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये फिलहाल अब आपके पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स आ गया होगा और ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स के बाद भी अगर आप इसको ईमेल करेंगे तो ये काउंटर ऑफर करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें सिस्टम ऐसा है कि आप टोटल कस्टमाइज कर सकते हैं। इस वक्त ये 30% ऑफर करेगा। फॉर एग्जांपल ये कहेगा जी 30,000 3,000 10,000 ऑफर हुई है, 3,000 की ईमेल आपके पास आ चुकी होगी और उस ईमेल के अगेंस्ट आप कहेंगे नहीं मेरी प्राइस फाइनल है, या कहेंगे मैं 10,000 को 9,000 कर लेता हूँ, कुछ ऐसे की ईमेल होगी और हर दफ़ा ये एक यूनिक रिप्लाई आपको दे रहा होगा। और जैसे ही ये डील कंफर्म होती है, क्या ऑफर आई यहाँ पर अपडेट करेगा यहाँ पर कि भाई मैंने इसको इतनी ऑफर दे दी है, ये जो येलो सेल्स वगैरह हैं, मैंने इनिशियल ऑफर मुझे इतनी आई थी, मैंने इतना बिड किया और यहाँ पर डील फाइनल हो गई। यहाँ पर ये सेंट भी आ गया और किसी एक ने रशीद ने कोई डील डन भी कर लिया हमारे साथ, इनको कोई ईमेल गई है। तो ये सारा ऑटोमेशन का सिस्टम है, शीटें बन जाएंगी, सारा उसका रिलेटेड डाटा वहाँ पे आपके पास मौजूद होगा, सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, अगर आप अपने दूसरे काम कर रहे होंगे। ये ऑटोमेशन सिर्फ वेंडर्स के लिए नहीं है, यही ऑटोमेशन आपके क्लाइंट्स के लिए भी है। क्लाइंट्स को भी आउटरीच करें, शीट कनेक्ट करेंगे और कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आप AI ऑटोमेशन को अपने सोशल मीडिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सोल्यूशन के चैनल पे एक मैंने पॉडकास्ट किया था, लिंक्डइन से भी स्टोरीज कवर करते हुए उधर बैठे हैं फैज़ान। तो अगर आप लिंक्डइन पे टाइम लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट के आइडियाज़ नहीं हैं और टाइम नहीं है या करना नहीं आता, करना नहीं चाहते, मुश्किलात हैं, तो इसको ऑटोमेट किया जा सकता है कि आपका तमाम कंटेंट स्केड्यूल कर दें कि दिन में 4 पोस्ट लगनी है, 1 लगनी है, 3 लगनी है, हफ्ते में 3 लगनी है, फ्रीक्वेंसी सेट कर दें, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट आपका फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह पे लगना शुरू हो जाएगा। ये है ऑटोमेशन। ज़रूरी क्यों है कि 24/7 ऑपरेशनल है, ह्यूमन से लेस कॉस्ट है और ये जो टाइम लगता है टाइम फ्रेंडली है, आपको टाइम का बार नहीं है कि जी बहुत मेहनत करना पड़ती है। अब इस मेथड के थ्रू अगर आपको 10,000 20,000 30,000 लोगों को आउटरीच करना है, चाहे वो क्लाइंट हैं या वेंडर्स हैं, मुश्किल रहा कोई? हर ईमेल यूनिक पर्सनलाइज जा रही है, जैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी के मुताबिक ही वो आपके सिनेरियो को हैंडल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। इशफाक मुश्ताक साहब, आपके अगर हम इनिशियल्स देखें ना इशफाक भाई, तो वो AM बनता है तो वो ऑटोमेशन मैस्ट्रो ही बनता है तो हम उसको AM के साथ इस तरह बना सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट जी। आप में से जितने लोग भी इनको देख रहे हैं, हमारे जैसों के लिए भी बहुत सी लर्निंग है कि हम इसको अगर if I want to start my own business and I want to just reach larger audience here, so automation is the main thing। और अब इससे पहले भी इशफाक भाई ने एक बात की कि ऑटोमेशन जो है आसानी है हमारे लिए कि अगर हम किसी इंसान से काम नहीं कराना चाहते तो कम से कम हम ये घर में भी चल जाता है इशफाक साहब
ये घर के अंदर भी होता है। वो छोटे बहन भाई जब होते हैं तो वो बेचारे कभी पानी ला दो, कभी कुछ कर दो, लाइट ऑन कर दो। तो मुझे लगता है कि ये ऑटोमेशन को थोड़ा सा इस तरह भी आना चाहिए, क्योंकि जो घर का सबसे छोटा होता है वही ऑटोमेशन होता है हर घर के अंदर। तो वो उनको उसको बचाने के लिए भी ये दिस इज आई थिंक अ वेरी नाइस मॉडल कि हम इनके हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हैं। वेल जी, अ राउंड ऑफ अप्लॉज जी फॉर इशफाक मुश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच।